क्या कर रही हो तुम यहाँ? जवाब चाहिए मुझे। क्या कर रही हो तुम इस कमरे में? मेरी छोटी सी दुनिया के बारे में जानना चाह रही हो? तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ रहती हूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा क्या कर रही हो यहां? तुमने चाबी मेरी जेब से निकाली, चोरी भी करने लगी हो आप। मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मैं किसी चीज की तलाश कर रही थी, बस यही कमरा नहीं देखा था इसलिए आई। तुम क्या समझती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। रास्ते से हटो मेरे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आखिरी दफा बता रहा हूं, दोबारा इस कमरे में मत आना। शफकत ऑर्फेनेज की फोटो। तो क्या तुम यतीम खाने में बड़े हुए हो? अब कहां जा रही है ये? समंदर के किनारे ना। हाँ ठीक है, बस आ रही हूँ मैं। हाँ जानती हूँ, देखा है वो कैफे, बस आ रही हूँ। इतनी जल्दी में क्यों? कहीं जा रही हो क्या? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बीवी हो मेरी। और ये जानना मेरा हक है कि मेरी बीवी कहां जा रही है। जैसा तुमने खुद ही कह दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं। हर वक्त तुम्हें रिपोर्टिंग नहीं कर सकती मैं। तुम हमेशा गलत कदम उठाते हो। जैसे चाबी चुराकर उस कमरे में गई जहां जाने से मैंने मना किया था। तुम चाहती क्या हो बता दो मुझे, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। तुम्हारे माजी के राज जानना चाहती हूँ मैं। ठीक है, मिल गई तसल्ली। और सुनो, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी मैं। जो भी दुनिया से छुपाते आए हो वो सब कुछ जान लूंगी मैं। तुम्हारा माजी, तुम्हारे राज, हर चीज बेनकाब करके रख दूंगी, समझे तुम? ठीक है, फिर चलो साथ चलते हैं। अगर जानना इतना जरूरी है तो वहां सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो।
हेलो, मिस आइजल है ना आप? आतिश, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। आपको याद हूं मैं? ये आंखें, ये चेहरा दूर से भी पहचान लूं मैं। आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बहुत अरसा हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आखिरी बार हम यतीम बच्चों के लिए चैरिटी इवेंट में मिले थे। तुम्हें याद है? तुम्हारी वजह से बहुत पैसे जमा हुए थे और तुम्हारी डोनेशन, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती कभी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तुमने मुझसे मिलने पर इतना इसरार किया कि मैंने सोचा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे कहानी क्या है। सोचो मत, पूछो। इस तस्वीर में क्या देख रही हैं आप? मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो जिंदगी की सख्तियां देखने पर बहुत जल्दी मजबूर हो गए। आतिश, देखो, ये तुम हो। तुम बहुत बदल गए हो आतिश। मैं वो दिन नहीं भूली जिस दिन यतीम खाने आए थे तुम। तुम्हारी आंखों में इस कदर गुस्सा और दर्द था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे में ये सब नहीं होना चाहिए जो तुम में था। तुम अपने आप में ही कैद हो गए थे, ना ही खाना खाते, ना ही बात करते। तुम जानते हो कितना मुश्किल था तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना। तुम्हें कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान करता है आतिश। कभी मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सच्ची मोहब्बत और नरमी देखती हूँ, जिसे तुम अपने मिजाज की सख्ती के पीछे छुपा नहीं पाते। मगर कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पास दिल ही नहीं और तुम एकदम संदिल हो जाते हो। लगता है जैसे कोई चीज रोकती हो तुम्हें और फिर तुम एक जालिम इंसान बन जाते हो। सोचती हूँ मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों करते हो ऐसा? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।